मैं ये बताना चाहूँगा, दिल्ली में फ्री के नाम पर लोगों को जहर नहीं, एक तो सीवर का पानी पिलाया जा रहा है कि आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर लोगों को बिल्कुल लोगों की जान के साथ खिलवाड़ हो रही है। तो उसका हाल ये है कि 2 मिनट बाद जब 10 रुपए की उसने कमाई नहीं की तो एमसीडी का कोई कर्मचारी या उनका सगा संबंधी आके उससे 1000 रुपए ले जाता है। एक पुलिस वाला उसको डराता है, धमकाता है, उसको रेडी को उठा ले जाते हैं। और महंगी महंगी गाड़ियों का चलान 5000 रुपये का होता है, ई रिक्शा का चलान 20000 रुपये होता है। और मैं एक भी रिक्शा ऐसी नहीं है, कहीं भी आप किसी भी रिक्शा वाले से पूछ लेना जिसका 20000 का चलान ना कटा हो। तो पीएचडी तक के व्यक्ति एक डी ग्रुप की जॉब जो चपरासी की जॉब होती है, पीएन की जॉब होती है, उसमें अप्लाई कर रहे हैं। बेरोजगारी इतनी बढ़ गई, उनको कोई सुविधाएं नहीं मिल रही। आप दिल्ली में कितने निर्दलीय उम्मीदवार हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी के सिवा किसी भी कैंडिडेट को आम जनता नहीं जानती, क्योंकि आम जनता के नेता तो वो भी हैं, आम जनता के लिए तो वो भी खड़े हुए हैं, आम जनता के लिए तो वो भी कुछ कर सकते हैं। लेकिन किसी भी पोस्टर, किसी भी बैनर, किसी भी न्यूज़ चैनल पर उनका फोटो या उनकी जो कैंपेनिंग है वो नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि बड़ी बड़ी पार्टियां चैनलों को खरीद रही हैं। मैं किसी भी व्यक्ति को जाके ये नहीं कहता कि आप मुझे वोट दो, मैं ये कहता हूँ कि आप हमारे विचार पढ़ो। अगर विचार लोगों को हमारे पसंद आए तो हमको वोट देना। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। इस बार दक्षिणी दिल्ली से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में हमारे सामने है वीरेंद्र सिंह, जिनका चुनाव चिन्ह है ब्लैक बोर्ड। सबसे पहले हम वीरेंद्र जी का स्वागत करते हैं ओंकार चैनल पर। वीरेंद्र जी, आप किन मुद्दों को लेकर के आप चुनाव में उतरे हैं? सर, हमारे मुद्दे हैं, बेसिक मुद्दे हैं देश के, जो हर व्यक्ति, हर गरीब, हर मजदूर, हर किसान, हर विद्यार्थी और हर व्यक्ति से जुड़े हुए मुद्दे हैं हमारे, जैसे बेरोजगारी, महिलाओं की सुरक्षा और कालाबाजारी जो हर क्षेत्र में चल रही है। उसके साथ साथ हमारे मुद्दे ये हैं कि आज हमारे देश की संसद में करप्टेड लोग बैठे हुए हैं। 40% ऐसे नेता बैठे हुए हैं जिन पे करप्शन तथा रेप जैसे हिनेस क्राइम के चार्जेज हैं। जो लोग हमारे संसद में बैठ के हमारे देश के लिए फैसला करते हैं वो पहले ही इतने करप्ट हैं, तो हमारे बारे में क्या अच्छा कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि हमारे देश में गरीबी की जो दशा इतनी ज़्यादा बिगड़ चुकी है कि कोई भी पार्टी आए अपना और अपना सगे संबंधियों का जेब भरने का काम करती है। वो जो गरीब व्यक्ति है या मजदूर है, किसान है और विद्यार्थी है, उसके लिए कोई ऐसी सुविधाएं नहीं बनाई जाती जिससे उनको लाभ मिले या उनको बढ़ावा मिले। शिक्षा तथा चिकित्सा का निजीकरण किया जा रहा है। अगर शिक्षा और चिकित्सा का निजीकरण ऐसे ही होता रहा तो गरीब बच्चा कहाँ पढ़ेगा, कहाँ उसका इलाज होगा। तो वीरेंद्र जी, एक बात बताइए, आप यहाँ पे अपने पोस्टर के माध्यम से बता रहे हैं कि शिक्षा और चिकित्सा को लगातार भारत सरकार द्वारा निजीकरण किया जा रहा है। चुनाव जीतने के बाद इसमें आप कैसे बदलाव लाएंगे? बिल्कुल सर, चुनाव जीतने के बाद हम बदलाव इसलिए लाएंगे। आज मैं साउथ दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं भी मानता हूँ इस चीज़ को कि ये समय मेरे लिए बहुत कम है, लेकिन आज नहीं तो कल जो मसाल मैंने जलाई हो पूरे देश में एक दिन कायम करके दिखाएंगे। अगर परिवारवाद और जाति तथा धर्म पर बांटे जाने वाली राजनीति को हम अगर एक साइड करके और हमारे देश के संविधान को माने, हम हमारे विचारों का जो महान हमारे देश के जो महान नायक रहे हैं जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, महात्मा गांधी जी, भगत सिंह जी, अगर उनके विचारों पर हम चलते हैं तो हमारा देश एक सोने की चिड़िया बन सकता है। आप पोस्टर के माध्यम से दिल्ली सरकार पर भी आप निशाना साधे हैं, जिसमें आपने कहा कि दिल्ली में जो फ्री पानी पिलाया जा रहा है वह बेहद ही दूषित है और इससे कैंसर जैसी घातक बीमारियों की होने की संभावना अधिकांश बनी रहती है। जी सर, बिल्कुल। मैं ये बताना चाहूँगा, दिल्ली में फ्री के नाम पर लोगों को जहर नहीं, एक तो सीवर का पानी पिलाया जा रहा है और वो सीवर का पानी इतना दूषित है कि वो कैंसर तक की बीमारियाँ करता है। ये मैं नहीं बोल रहा, आप ग्राउंड पे खुद जाके देखिए। अगर फ्री में पानी लोगों को मिल नहीं रहा तो किसी भी किराना स्टोर पे आप जाके देखो, 10-10, 50-50, 20-20 बोतलें आपको रखी मिलेंगी। हर किराना स्टोर 100-100, 200-200 बोतलें पर डे बेचता है। 40 रुपये का पानी आता है, तो गरीब व्यक्ति को पानी मिला है कहाँ से? अगर दूसरी बात ये कि आप अगर बिजली फ्री दे रहे हो, दिल्ली में 85% गरीब जनता किराए पे रहती है और मकान मालिक उससे 8 रुपये 10 रुपये यूनिट बिजली बिल लेता है, तो उनके लिए फ्री कहाँ से हुआ? ये सिर्फ जुमला है। तीसरी बात, हॉस्पिटल की सुविधाएं। आज हॉस्पिटल के आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर लोगों को
बिल्कुल लोगों की जान के साथ खिलवाड़ हो रही है। जहाँ तक मैं बता दूं, आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक में बैठा हुआ डॉक्टर अगर कोई व्यक्ति जाके ये बोले कि मुझे बुखार है, तो उसका बिना थर्मामीटर से बुखार मापे उसका इलाज कर देता है। और अपने 3-4 घंटे के कार्यकाल में कम से कम 500-600 मरीजों को एक साथ ही देख लेता है। अब मुझे नहीं पता, या व्यक्तियों को भी इस चीज़ से जागरूक होना चाहिए कि वो इतने कम समय में इतने ज़्यादा लोगों का इलाज कैसे कर रहा है, और उनके पास कोई भी लैब सुविधाएं नहीं है कि उनका ब्लड टेस्ट किया जाए। लोगों की जान के साथ खिलवाड़ हो रही है। आप लिखे हैं कि प्रशासन द्वारा रेहड़ी पटरी वालों को शोषण किया जा रहा है। जी सर, बिल्कुल। एक तो प्रशासन के द्वारा रेहड़ी पटरी वालों को हर रोज एमसीडी या दिल्ली पुलिस ऐसे प्रशासन है, जैसे रेहड़ी पटरी वाला अगर गरीब व्यक्ति 2000 रुपये किसी से उधार मांग के गोलगप्पे की रेहड़ी लगाता है, तो उसे सुबह वो 4 बजे उठ के गोलगप्पे बनाएगा। वो अपनी फैमिली के छोटे छोटे बच्चों से भी हम उस सहयोग से वो रेहड़ी को बनाता है। सुबह ले जाके मेट्रो पे कहीं अच्छी जगह, भीड़ भाड़ जगह वाली जगह अगर वो खड़ा करता है, तो उसका हाल ये है कि 2 मिनट बाद जब 10 रुपये की उसने कमाई नहीं की, तो एमसीडी का कोई कर्मचारी या उनका सगा संबंधी आके उससे 1000 रुपये ले जाता है। एक पुलिस वाला उसको डराता है, धमकाता है, उसको रेहड़ी को उठा ले जाते हैं। हर जगह देखेंगे, दिल्ली की जितनी भी बड़ी बड़ी मार्केट है, चांदनी चौक, सरोजनी नगर जैसी बड़ी बड़ी मार्केटें, आप देखना कि जो रेहड़ी पटरी वाले हैं उसको कभी भी ऐसे बोलते हैं एमसीडी आ गई, सबका बैग उठा के उनका पूरा सामान जब्त कर लिया जाता है। अगर 10,000 रुपये का सामान है तो उनको 50,000 रुपये का चालान देना पड़ता है। तीसरी बात यह कि ऑटो तथा ई रिक्शा, आज कोई भी मिडिल क्लास व्यक्ति अगर गाड़ी खरीदता है तो उसकी कीमत 7 लाख, 10 लाख, 15 लाख रुपए होती है। और गरीब व्यक्ति जो ऑटो खरीदता है, जिसके पास अपने लिए रोजगार नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, तो उस ऑटो की कीमत आज के दिन दिल्ली में 7.5 लाख रुपए है। और अगर वो ईएमआई पे लेके आए तो वो 9 लाख रुपए में ऑटो पड़ता है। उसी के बाद अगर ई रिक्शा व्यक्ति खरीद ले, भाई दिल्ली पॉल्यूटेड सिटी है, हम इलेक्ट्रिक चीजें यूज कर रहे हैं, तो हमें इलेक्ट्रिक चीज़ों को हमने बढ़ावा दिया। उसके बाद इलेक्ट्रिक रिक्शा अगर व्यक्ति खरीदता है तो उसका 20,000 रुपये की तो उसकी ईएमआई आ जाती है। उसके बाद 200-400 रुपये उसको घर चलाने के लिए बच भी गए तो दिल्ली पुलिस उसका चालान काटती है 20,000 रुपये का। और महंगी महंगी गाड़ियों का चालान 5,000 रुपये का होता है, ई रिक्शा का चालान 20,000 रुपये होता है। और मैं एक भी ई रिक्शा ऐसी नहीं है, कहीं भी आप किसी भी ई रिक्शा वाले से पूछ लेना जिसका 20,000 का चालान ना कटा हो। और एक महीने में 2-2, 4-4 चालान कटते हैं। वो बेचारे परेशान हो जाते हैं कि वो अपनी आजीविका कमाएं कैसे। वीरेंद्र जी, आप पोस्टर के माध्यम से बेरोजगारी पर भी सरकार को घेर रहे हैं। देश की आबादी 150 करोड़ के आसपास होने जा रही है और लाजमी है कि ऐसे में बेरोजगारी तो बढ़ेगी ही। और बेरोजगारी से निजात पाने के लिए हर सरकार के लिए आज एक गंभीर चुनौती समान है। आप इस बारे में आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल सर, बेरोजगारी और शिक्षा इतनी कम है हमारे देश में, बेरोजगार युवक आज इतने डिप्रेशन में आ चुके हैं कि आत्महत्या कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। नशे की लत लग रही है। आज देश में नशा सबसे ज़्यादा क्यों बढ़ रहा है, चोरी की घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं? अगर व्यक्ति के पास खाने के लिए कुछ होगा नहीं, आप ये देखो पीएचडी तक के व्यक्ति एक डी ग्रुप की जॉब, जो चपरासी की जॉब होती है, पीएन की जॉब होती है, उसमें अप्लाई कर रहे हैं। बेरोजगारी इतनी बढ़ गई, उनको कोई सुविधाएं नहीं मिल रही। और दूसरी बात यह कि शिक्षा के क्षेत्र में हमें जो गरीब बच्चे हैं उनको पहले तो शिक्षा नहीं मिलती। अगर वो अगर शिक्षित हो भी गए थोड़े बहुत तो उनको रोजगार नहीं मिलता। फिर वो चोरी करेंगे और करेंगे क्या? खाने के लिए रोटी नहीं है तो चोरी करना ही उनका मेन मकसद हो जाएगा। आज सरकार गरीब जनता को अशिक्षित तथा गरीब इसलिए रखा जा रही है ताकि लोग अगर गरीब हो रहेंगे तो उनकी सुनेंगे। आज जुमलेबाजी के नाम पर बड़े बड़े रोड शो करके, हर मीडिया चैनल को खरीद के, अपनी पोस्टों को दिखा के, ज़्यादा हाईलाइट करके लोगों को ऐसे अपने तरफ आकर्षित किया जा रहा है कि लोग उन्हीं को देखें। आप दिल्ली में कितने निर्दलीय उम्मीदवार हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी के सिवा किसी भी कैंडिडेट को आम जनता नहीं जानती, क्योंकि आम जनता के नेता तो वो भी हैं, आम जनता के लिए तो वो भी खड़े हुए हैं, आम जनता के लिए तो वो भी कुछ कर सकते हैं। लेकिन किसी भी पोस्टर, किसी भी बैनर, किसी भी न्यूज़ चैनल पर उनका फोटो या उनकी जो कैंपेनिंग है वो नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि बड़ी बड़ी पार्टियां चैनलों को खरीद रही हैं। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।